वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में आगे इल्तुतमिश ने कैसे राज किया, उसके बाद क्या क्या सीन हुआ, कैसे कैसे आगे इंसिडेंट्स हुए। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे जो क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा इल्तुतमिश था, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने बनाया था हौज सुल्तानी, ठीक है। हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था कहाँ पे, दिल्ली, दिल्ली ये कोहना, दिल्ली ये कोहना के पास उसने क्या निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, हौज सुल्तानी का, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसकी दो पत्नियां थी, उसकी दो बीवी थी, ठीक है। एक थी लीगल और एक थी रखैल, ठीक है, एक इलीगल। उसकी दो पत्नी थी इसकी इल्तुतमिश की। लीगल का नाम क्या था, कुतुब बेगम, ठीक है। और इलीगल का नाम था शाह तुर्काना, ठीक है। तो इल्तुतमिश की दो बीवियाँ थी, पहले लीगल दूसरी इलीगल। लीगल का नाम था कुतुब बेगम और इलीगल का नाम था शाह तुर्काना। अब ये जो कुतुब बेगम थी, ठीक है, और इसके दो बच्चे थे, एक रजिया एक निसारुद्दीन, एक रजिया एक नासिरुद्दीन, ठीक है। अब जो नासिरुद्दीन था वो एल्डर था, ठीक है, इसमें से बड़ा था और रजिया छोटी थी, ठीक है। तो अब क्या था कि जो इल्तुतमिश है ये नासिरुद्दीन से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मानता था अपने बेटे को, बड़े बेटे को, ठीक है। आंखों का प्यारा था, ठीक है। तो और जो इलीगल वाइफ से जो इसका बच्चा था, ठीक है, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो इलीगल वाइफ जो थी कौन थी, सात रुकाना, और उसे उसका बच्चा कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। अब बात करते हैं किसी मिशन पे, किसी युद्ध पे क्या हुआ कि नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई, ठीक है। कोई मिशन पे गया होगा वो, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई। तो इल्तुतमिश इससे इतना ज़्यादा अफेक्शनेट था, इतना ज़्यादा इसको मानता था अपने बेटे को, ठीक है, बड़े बेटे को, कि इसकी याद में उसने दिल्ली का पहला मकबरा बनवाया जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया कहाँ पे, दिल्ली में। किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आता है। तो बनाया था इल्तुतमिश ने। क्यों बनवाया था, अपने बड़े बेटे यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद के डेथ में, उसकी याद में बनाया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है, ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, ये पहला मकबरा है। क्या नाम है इसका, सुल्तानगढ़ी, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसकी छोटी बेटी थी रजिया, ठीक है। अब ये क्या करी कि ये जो है अपने पापा यानी इल्तुतमिश के साथ, अपने अब्बा हुजूर के साथ रहने लगी, उसका कारभार देखती थी। जब भी इल्तुतमिश अपने गद्दी पे बैठता था वहाँ पे, ठीक है, तो उसके बगल में बैठा करती थी छोटी सी गड्डी पे और इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी कि कैसे हमारे अब्बा हुजूर काम कर रहे हैं, कैसे, और सीखती थी उससे, ठीक है। तो रजिया सुल्तान, अब इल्तुतमिश भी रजिया से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट था, काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था, अपनी छोटी बेटी थी उसकी, तो काफ़ी मानता था, ठीक है, काफ़ी अटैच था। अब बात करते हैं क्या हुआ इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश ने ये घोषणा भी कर दी थी कि मैं, अब क्या हुआ कि इल्तुतमिश एक बार गया युद्ध पे, ठीक है, युद्ध पे गया, युद्ध से जीत के आया, ठीक है। 2 साल युद्ध रहा, उस युद्ध से जीत के आया तो देखा कि तब तक उसने क्या बोला कि इसने रजिया को अपना वो बना दिया उत्तराधिकारी, ठीक है। रजिया को अपने जगह पे रिप्लेस कर दिया कि जब तक मैं गया हूँ युद्ध पे तब तक रजिया मेरी जगह पे रूल करेगी, ठीक है। तो जब इल्तुतमिश वापस आके देखा तो रजिया बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को सँभाल रही थी, काफ़ी अच्छे से देखती थी, काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से की। तो इल्तुतमिश ने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जब मेरी मृत्यु हो जाए किसी भी रीज़न से, तो मेरे बाद जो हमारी गद्दी है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो राज है, वो रज़िया सुल्तानी सँभालेगी, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने पहले ये घोषणा करवा दी थी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश का काम क्या था, इल्तुतमिश ने क्या-क्या काम किया था, ये पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था, ठीक है। जो इसका बाप था, ठीक है, जो इल्तुतमिश था उसने क्या कंप्लीट करवाया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो पहला कुतुब मीनार जो है, ये देखिए जो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कुतुब मीनार है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें 5 मंजिल थे, ठीक है। 5 5 फ्लोर थे। तो पहले फ्लोर का जो निर्माण है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवा के गया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और दूसरे, तीसरे, चौथे का जो निर्माण है, अब पूरा कंप्लीट जो है, ये किसने करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश ने एक और काम किया था, इल्तुतमिश ने ये किया था कि उसने क्या किया था कि अरेबिक कॉइन्स का जो है, वो पहली बार लाया था। अरेबिक कॉइन्स को पहली बार लाया था। कहाँ पे लाया था? वो इश्यू करवाया था पहली बार अपने राज्य में, ठीक है। और कॉइन क्या थे, सिल्वर टोंका, सिल्वर टका थे, टका और कॉपर का जेटल, ठीक है। कॉपर जेटल और सिल्वर टका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने पहला कॉइन इशू करवाया था, सिल्वर टका
और कॉपर जेटल। तो ये किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है? अब इल्तुतमिश ने एक और सिस्टम लाया था जिसका नाम था इक्ता सिस्टम, ठीक है? जिसको हम लोग चहलगानी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि चहलगानी सिस्टम और इक्ता सिस्टम किसने लाया था? तो ये लाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है? अब चहलगानी का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। चहलगानी का ये मतलब होता है कि जो सुल्तान है, ठीक है? उस समय कौन था सुल्तान? इल्तुतमिश था। तो उसने क्या किया था कि अपने राज्य को है ना 40 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है? और ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ईच पार्ट को हम लोग बोलते हैं इक्ता, ठीक है? और वहाँ पे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था जिसका नाम था इक्तादार, ठीक है? जिसको सरदार भी बोला जाता था। क्या नाम था? इक्तादार, ठीक है? अब क्या हुआ था चहलगानी सिस्टम में क्या था? 40। चहलगानी से आपको ऐसे याद रखना है कि ये 40 था, ठीक है? अब चहलगानी सिस्टम को किसने किया था पॉइंट? ये किया था आपको इल्तुतमिश ने, ठीक है? इल्तुतमिश के काम में आता है चहलगानी सिस्टम यानी इक्ता सिस्टम, ठीक है? अब इसको रिमूव किसने करवाया था? इसको रिमूव कराया था बलवान ने, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चहलगानी सिस्टम को किसने रिमूव करवाया था? उसका नाम था बलवान। अब आगे बात करते हैं कि अफ्रीका के इथोपिया से, ठीक है? अफ्रीका के इथोपिया से एक इंसान आता है, ठीक है? कौन आता है इंसान? काम मांगने आता है, ठीक है? जिसका नाम रहता है मलिक याकूत, ठीक है? जो 6 फीट, साढ़े 6 फीट का हट्टा-कट्टा एकदम काला कलर का मतलब रहता है क्योंकि अफ्रीका के लोग होते ही हैं। तो 6 साढ़े 6 फीट का आता है इंसान इथोपिया से अफ्रीका से आता है, ठीक है? और ये क्यों आता है? क्या क्यों होता है? इसका रीज़न ये समझिए कि जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है, जब इल्तुतमिश का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसके राजगद्दी पे कौन बैठता है? ठीक है? तो रज़िया सुल्तान बैठती है। क्योंकि रज़िया को सुल्तान को बोला गया था कि उसको बैठने के लिए। तो क्या होता है कि अब जैसे ही वो बैठती है, ठीक है? तो क्या होता है अब इसके पीछे एक कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अब जो इसका जो बेटा है, ठीक है? अब यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी है इसके पीछे, पहले वो समझते हैं, फिर समझते हैं कि आगे क्या सीन हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की 2 बीवियाँ रहती हैं, एक लीगल, एक इलीगल। तो लीगल जो रहती है उसका नाम रहता है कुतुब बेगम जिसकी जो बेटी रहती है छोटी बेटी रज़िया सुल्तान और बड़ा नासिरुद्दीन, ठीक है? जिसकी किसी मिशन पे डेथ हो जाती है तो उसी की याद में जो दिल्ली का जो है, वो जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो मैं आपको बताया हूँ, वो बनाया जाता है, ठीक है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है किसके याद में रहता है वो? नासिरुद्दीन के याद में, ठीक है? अब क्या था कि इल्तुतमिश क्या बोल के गया था कि मेरी जो बेटी है, ठीक है? रज़िया, वही जो है रज़िया बेगम, वही क्या करेगी? वही अगला राजगद्दी सँभालेगी मेरे मरने के बाद, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जो इल्तुतमिश की दूसरी बीवी रहती है, जिसका नाम रहता है शाह तुर्काना, ठीक है? शाह तुर्काना क्या करती है कि बोलती है कि नहीं, ये तो होगा नहीं, कभी एक तुम रज़िया तुम देखो, तुम सुंदर हो, तुम काफ़ी ऐसी देख अच्छी हो, लेकिन तुम एक लड़की हो, तो एक लड़की जो है, एक महिला जो है, वो नहीं सँभाल सकती है राजगद्दी को, इसलिए तुम काम करो, तुम रहने दो और मैं अपने बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है? सात रुकाना का जो बेटा रहता है, उसका नाम रहता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। मैं अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाऊँगी और ये सब का राजभार सब सँभालेगा। तो उसने क्या किया, उसने छल से क्या किया कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को सबको कन्विंस कर लिया और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को राजगद्दी पे बैठा दिया। अब जैसे ही रुकनुद्दीन राजगद्दी पे बैठा, ठीक है? जैसे ही बैठा तो वो बड़ा ही दारू पी के, शराब पी के, मदिरा पी के दिन भर सोया रहता था, काम-धाम कुछ करता नहीं था। उसकी जो माताश्री थी, अम्मी जान थी, शाह तुर्काना, वो इलीगल तरीके से सबसे पैसा वसूलती थी, जिसको मन होता था उसको अपना दौलत दे देती थी शाही खजाने में से। तो काम सही नहीं चल रहा था, ठीक है? तो फिर रज़िया सुल्तान ने ये देखा कि यार रुकनुद्दीन जो है वो दिन भर दारू पी के सोया रहता है, कुछ काम करता नहीं है, राजपाट को सब सँभाल नहीं रहा है, कोई भी ऐसे अटैक कर सकता है। तो रज़िया सुल्तान क्या था कि उस समय क्या था नियम कि अगर अगर राज दरबार में किसी को न्याय नहीं मिला, ठीक है? रज़िया ने काफ़ी सबको समझाया कि ऐसे-ऐसे नहीं करो, मुझे बनाओ, लेकिन रज़िया की कोई किसी ने बात नहीं मानी। तो उस समय जो रूल था कि राज दरबार में किसी को अगर आप जस्टिस नहीं मिलता है, ठीक है? राज दरबार में किसी को जस्टिस नहीं मिलता है, तो वो एक काम कर सकता है, वो पूरी तरह से रेड ड्रेस पहन के वो क्या करेगा, पूरी तरह से रेड ड्रेस पहन के और जाके लोगों के बीच में जो है वहाँ पे जहाँ पे रास्ता रहता है मीच मीच रास्ता वहाँ पे जाके रेड ड्रेस पहन के खड़ा हो जाएगा जिससे लोगों को ये लगेगा कि ये जो इंसान है ये लोग से न्याय मांग रहा है ना कि वहाँ से राजा से ठीक है ना कि वहाँ के सुल्तान से न्याय नहीं मांग रहा है वो लोग उसका न्याय करेंगे तो रजिया भी यही करती है पूरे रेड ड्रेस पहन के और जाके जाके खड़ा हो जाती है, ठीक है? सभी लोगों के सामने। तो सभी लोग बोलते हैं, "क्या क्या हुआ, क्या हुआ?" तो रज़िया बोलती है कि देखो, ये जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ है, ये ऐसे-ऐसे काम कर रहा है जिसकी वज़ह से राजपाट सही से चल नहीं रहा है और इसकी जो अम्मी जान है सात रुकाना, वो जो है वो भी सबसे इलीगल पैसा कर रही है जनता से।
तो जनता जो है वो आप ही लोग न्याय करो। तो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, सही बात है रज़िया तुम काम करो, तुम बनो, तुम सुल्तान बनो। जो भी जनता रहती है, ठीक है? जो भी वहाँ के जनता रहते हैं, उस वो क्या करते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज और 7 रुकाना को पत्थर फेंक-फेंक के मार देते हैं, ठीक है? तो दोनों को ही हत्या कर देते हैं, कैसे? ये जितनी भी जनता वहाँ के होते हैं, लोग वगैरह, वो जाते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, मार देते हैं। और किसको राजगद्दी पे बैठा देते हैं? रज़िया सुल्तान को। तो जैसे ही रज़िया सुल्तान राजगद्दी पे बैठती हैं, वो क्या करती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी रहती है कि वो थोड़े से इसके खिलाफ चली जाती है। किसके खिलाफ चली जाती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के। क्योंकि क्या होता था कि वहाँ पे होता था कि जो औरत है उसको मुँह पे नकाब रख के आना है, उसको बुर्का पहनना, उसको मुँह ढक के आना है बेसिकली। लेकिन रज़िया बोलती थी नहीं, मैं तो सुल्तान हूँ, मैं क्यों ढकूँ? ठीक है? तो मुँह खुले मुँह आती थी, जिससे कि वहाँ के मौलवी रहते थे, उनको वो बोलते थे कि रज़िया तुम देखो कि ये तुम रूल्स का उल्लंघन कर रही हो, ठीक है? अवहेलना कर रही हो। लेकिन रज़िया बोलती थी कि नहीं, आप लोग मुझे नहीं मैं सुल्तान हूँ कि आप हो, ठीक है? तो रज़िया इसको नहीं मानती, जिसके वहाँ के लोग सब जो होते थे काफ़ी ज़्यादा रज़िया से थोड़ा-सा जलते भी थे, ठीक है? और दूसरी बात ये होती है कि अब बात करते हैं जो अफ्रीका के इथोपिया से ये काम माँगने के लिए इंसान आता है, जिसका नाम रहता है मलिक याकूत, ठीक है? वो साढ़े 6 फीट का हट्टा-कट्टा इंसान रहता है, बॉडी बिल्डर। उसको क्या होता है कि जैसे ही वो काम माँगने आता है रज़िया से, तो रज़िया देखती है कि हाँ, बताओ क्या काम कर सकते हो? तो मलिक याकूत बोलता है कि आप जो बोलो मैं वो सब कर सकता हूँ। तो मलिक याकूत को जो है अस्तबल का हेड बना देती है, ठीक है? स्टेबल का क्या बोलती है? मलिक याकूत को अस्तबल का हेड बना देती है। कौन? रज़िया सुल्तान। और मलिक याकूत रज़िया का बॉडीगार्ड भी बन जाता है, ठीक है? बॉडीगार्ड भी बन जाता है। जब रज़िया आती थी, तो मलिक याकूत अपना हाथ नीचे रखता था फोर आर्म्स, उस पे रज़िया पैर रख के नीचे उतरती थी। तो मलिक याकूत इतना क्लोज़ था रज़िया सुल्तान के, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि अब रज़िया ये भी काम करती है कि मलिक याकूत के साथ जाती थी कहीं भी युद्ध में, कहीं भी जाती थी, तो मलिक याकूत उसके साथ ही रहता था। लोगों को काफ़ी जेलस भी होती थी, ठीक है? इस चीज़ को लेके। कि एक तो वो अवहेलना कर रही है, जो भी मौलवी जो बोलते हैं उसका अवहेलना कर रही है कि ये मुँह खोल के आ रही है राज दरबार में, ठीक है? जो कि रूल नहीं था। और ऊपर से मलिक याकूत उतने क्लोज़ रहता था जिससे कि लोगों को और भी होता था जेलस, ठीक है? तो लोग रज़िया को पसंद नहीं करते थे, ठीक है? अब रज़िया क्या करती है, जितने भी गुलाम सरदार होते थे, ठीक है? जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था ना सबको, सुल्तान को 40 पार्ट में जो अलग-अलग डिवाइड किया था, ठीक है? इक्ता को, ठीक है? और ऑफिसर बनाया था इक्तेदार। जो भी गुलाम सरदार वो अपनी मनमर्जी करने लगते थे, ठीक है? तो क्या करता था जितने भी ये गुलाम सरदार हैं सबको रज़िया मरवा देती है, सबका गला कटवा देती है। लेकिन उसका एक सूबेदार जिसका नाम भटिंडा का एक सूबेदार रहता है जिसका नाम रहता है अल्तुनिया, ठीक है? अल्तुनिया क्या करता है कि जैसे अल्तुनिया से लड़ने जाती है रज़िया सुल्तान तो अल्तुनिया जो है धोखे से जो है मलिक याकूत जो इसका बॉडीगार्ड रहता है, ठीक है? मलिक याकूत को क्या करवा लेती है गिरफ्तार करवा लेती है, पीछे से मरवा देती है। मलिक याकूत को चाकू घोंप के पीछे से मलिक याकूत की हत्या करवा देता है कौन? अल्तुनिया। और रज़िया बेगम को गिरफ्तार कर देता है, रज़िया सुल्तान को गिरफ्तार करवा लेता है, ठीक है? अब क्या होता है जैसे ही रज़िया बेगम जो है गिरफ्तार हो जाती है, तो राजगद्दी पे जो है वो दिल्ली का राजगद्दी खाली रहता है, ठीक है? और फिर दिल्ली के राजगद्दी पे कौन बैठ जाता है? बेहराम शाह, ठीक है? किसको बैठा देते हैं? बेहराम शाह। बेहराम शाह को जो 40 गुलाम सरदार रहते हैं वहाँ के मिलके, ठीक है? वो मिलके किसको राजगद्दी पे बैठाते हैं? बेहराम शाह को, ठीक है? और गद्दी पे इसलिए बैठाते हैं कि अगर बेहराम सा गद्दी पे बैठेगा, ठीक है, 40 लोग, तो जो 40 लोग बोलेंगे ये 40 गुलाम सरदार जो बोलेंगे, उसी का जो बात है वो मानेगा कौन? बेहराम सा। ये अपना मनमर्जी नहीं कर सकता है। तो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाएगा, जो ये लोग सब लोग बोलेंगे। तो जो बेहराम सा होता है, ठीक है? अब ये बात जो होती है रज़िया बेगम को पता चलती है, रज़िया सुल्तान को कि बेहराम सा बैठ गया। तो रज़िया को लगता है कि अरे ऐसे तो ये दिल्ली सल्तनत को पूरा खराब करके रख देगा, पूरा आगे का जो भविष्य है, फ्यूचर है उसको सबको नाश कर देगा, ठीक है? खराब कर देगा। तो क्या होता है कि रज़िया सुल्तान चालाकी करती है, अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि मैं अल्तुनिया क्योंकि अल्तुनिया कौन किया अल्तुनिया क्या किया था? इसको गिरफ्तार किया था रज़िया बेगम को। तो रज़िया बेगम बोलती है कि अल्तुनिया से मैं निकाह करना चाहती हूँ, निकाह पढ़ना चाहती हूँ। तो अल्तुनिया बोलता है क्या ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? तो रज़िया सुल्तान बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। तो क्या होता है अल्तुनिया और रज़िया बेगम का निकाह हो जाता है। अब रज़िया बेगम उसको समझाती है कि देखो यहाँ पे जो मेहराम साहब बैठा हुआ है दिल्ली के सल्तनत पे, वो अपना मनमर्जी कर रहा है जो कि सही नहीं कर रहा है, तो चलो हम इसको जाके हटा देते हैं, ठीक है? तो अल्तुनिया और रज़िया बेगम जो है आपस में चलते हैं, कहाँ चलते हैं? ये चलने लगते हैं
जाते हैं किसकी तरफ निकलते हैं, दिल्ली सल्तनत की तरफ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ कहाँ पे आता है, भटिंडा में रहते हैं। तो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकलते हैं। जैसे निकलते हैं तो बेहराम शाह जो है ना, सुपारी दिया रहता है, किसको दिया रहता है, कैथल के डाकू, जो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम था कैथल। तो कैथल के डाकुओं को जो है सुपारी देके और किसको मरवा देता है, रजिया और अल्तुनिया दोनों को मरवा देता है रास्ते में ही, कि इसका खत्म हो जाए, सफाया हो जाए। तो ऐसे क्या होता है, रजिया सुल्तान का देहांत, देहांत बोलते हैं, मरवा दिया जाता है, ठीक है, रजिया और अल्तुनिया दोनों को। अब मैं आप शुरू से फिर देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। रजिया भी चली गई, नासुरुद्दीन भी चला गया था, लेकिन जो नासुरुद्दीन का जो बेटा रहता है एक, ठीक है, इसका जो बेटा रहता है, इसका नाम रहता है नासिरुद्दीन महमूद। इसी के नाम पे इसके बेटा का नाम रखा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश अपने बेटे से, नासिरुद्दीन से बहुत प्यार करता था, तो अपने पोते का नाम जो है नासिरुद्दीन महमूद अपने बेटे के नाम पे ही रखा था। तो नासिरुद्दीन महमूद, इसका एक बेटा तब तक हो गया था, जब मरवा गया था मिशन पे, तो एक इसके पेट में, इसके औरत के पेट में एक बच्चा था, इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। ये होता है, अब इसको राजगद्दी पे जो है अपॉइंट किया जाता है, इसको बैठाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन वो होता है कि 1242 में क्या होता है, बेहराम शाह का हत्या कर दिया जाता है। बेहराम शाह जो बैठा था ना, इसको भी मरवा दिया जाता है, ठीक है। और 1242 में कब मरवा दिया जाता है, 1242 में बेहराम शाह को भी हत्या कर दिया जाता है किसी कॉन्स्पिरेसी में। और अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह फिर उसके बाद बैठता है, उसका भी हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बलवान के द्वारा। कब, 1246 में। बलवान कौन रहता है, आपको पता होना चाहिए, बलवान वही रहता है जिसने क्या चहलगानी सिस्टम को रिमूव किया था, हटाया था, वही बलवान, ठीक है। तो 1242 में बहराम शाह का हत्या कर दिया गया किसी भी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, और अलाउद्दीन महमूद शाह उसके बाद बैठा, मसूद शाह, ठीक है, उसका भी हत्या करवा दिया गया 1246 में, ठीक है। कौन किया, बलवान। अब बलवान हट गया, अब दिल्ली सल्तनत के राज पे कौन बता है, निसारुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का पोता रहता है। कौन रहता है, इल्तुतमिश का ये पोता रहता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि नासरुद्दीन महमूद जो होता था, इतना ऐसा इंसान रहता था कि जो इसको ये जो पेंटिंग करता था, तो जो पेंटिंग जो अपना बेचता था, ठीक है, तो जो पेंटिंग इसका जो जाके जनता में बेचता था, तो जो उससे पैसा आता था उसी से अपना गुजर बसर करता था ये। तो ये बात इसको मंत्री जो था बलवान, इसकी मंत्री को इतनी अच्छी लगी, मंत्री को इतना अच्छा लगा इसका ये बात, कि अपनी बेटी का जो शादी है ये नासरुद्दीन महमूद से करवा दिया, कौन, बलवान, ठीक है। अब क्या होता है कि 1266 में, 1266 में घियासुद्दीन बलवान जो होता है, वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद की जो है मौत मौत हो जाती है, तो उसके बाद कौन बैठता है, 1266 में घियासुद्दीन बलवान, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसने क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे। तो पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया था सजदा। सजदा सिस्टम मतलब सलाम, जो भी राज दरबार में आएगा। कहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया था, राज दरबार में अपना, ठीक है। तो पहला रूल लगाया था, सब सजदा करेंगे मुझे। सजदा मतलब कि सब मुझे सलाम करेंगे जब मैं आऊँगा तो। सब मुझे पाबोस करेंगे। दूसरा लगाया था, पहला सजदा, दूसरा लगाया था पाबोस। पाबोस मतलब होता है पाँव को चूमना खड़े होकर। जब मैं राज दरबार में आऊँ, सब मुझे पाबोस करेंगे, मतलब सब खड़े होकर ही मेरे पाँव को चूमने का वो जो होता है एक्ट करेंगे, ठीक है। पहला सजदा करेंगे, सजदा मतलब सलाम करना, झुक के। तो पहला चीज़ ये लगाया था उसने। दूसरा चीज़ लगाया था कि मेरे राज दरबार में कोई चू शब्द भी नहीं बोलेगा, सब एकदम साइलेंट। कोई एक वर्ड भी नहीं बोलेगा, एकदम पूरा दरबार जो है कीप क्वाइट होना चाहिए। ये लगाया था, किसने लगाया था, बलवान ने, घियासुद्दीन बलवान, ठीक है। अब उसने क्या किया था, नवरोज फेस्टिवल को, जो फारसी के जो फेस्टिवल का नाम रहता है नवरोज फेस्टिवल, फर्स्ट डे ऑफ फारसी पर्सियन ईयर जो होता है, उसके न्यू ईयर वर्ष मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था, वो बनाया गया था बलवान के द्वारा ही, ठीक है। अब आगे बात करती है, जो मेवाती का जो लुटेरे रहते थे, उसमें बहुत सारे लुटेरे होते थे जो लूटते थे, तो मेवाती के जो लुटेरे होते थे, वो उससे बहुत लोग, जनता परेशान थी। तो उसने बलवान क्या करता है, जितने भी मवाती के लुटेरे होते हैं सबका गर्दन काट के उसका एक पहाड़ बना देता है, उस पे खड़े होके बोलता है देखो मैंने क्या किया, और हंसता है। तो इतना ज़्यादा ये इसका खूंखार था, इतना ज़्यादा ये खौफ था इसका, बलवान का, कि इसको जो है वहाँ पे लॉ और रक्त पॉलिसी, इस पॉलिसी को क्या बोलते थे जो उसने लगाया था, लॉ और रक्त, मतलब किल एंड ब्लड पॉलिसी को लगाया था। किसने लगाया था, बलवान ने ही, कि देखो और मारो, खून खराबा करो, ठीक है। क्योंकि उसने गर्दन काट के उसका पहाड़ बनाया था, उस पे खड़ा हुआ था, ठीक है। लॉ एंड रक्त पॉलिसी के तहत ही सभी लुटेरे को मरवा दिया था उसने, मेवाती के, ठीक है। बलवान ने क्या किया था, एक और विभाग बनाया था, ठीक है, जिसका नाम रहता है सैन्य विभाग, जिसका नाम क्या रहता है, दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए अर्ज। ये बलवान द्वारा बनाया जाता है। बलवान को जो एक और टाइटल मिलता था, ठीक है, एक उलुग खान का टाइटल। ये किसने दिया था, ये इसके जो राजा थे,
ठीक है? नासिरुद्दीन महमूद इसी ने एक टाइटल दिया था अपने मंत्री बलवान को, क्योंकि इसके मरने के बाद इसका मंत्री ही बन गया था, ठीक है? बलवान ही बन गया था राजगद्दी पे। तो उल्लुग खान का टाइटल मिलता है, ठीक है? और गुलाम वंश जो है, उसका लास्ट रूलर रहता है शाहमुद्दीन कैमूर्स, और यहाँ पे जो है गुलाम वंश खत्म हो जाता है, ठीक है? अब पूछा जाता है कि कवि कौन-कौन थे बलवान के राज्य में, जनता द तो कवि का नाम है अमीर खुसरो, अमीर हसन, ठीक है? जो पर्शियन कवि थे। तो ये क्वेश्चंस होता है। चलो, तो आई आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।